में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 9वें फिट इंडिया नेशनल डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2026 में रेडियोलॉजिस्ट एवं मेडस्केप इंडिया मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता दुबे ने फिट इंडिया 2.0 अभियान के अगले चरण की शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमलों की रोकथाम से जुड़े व्हाइट पेपर का विमोचन किया गया। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल हेल्थ केयर सेफ्टी रेड अलर्ट एवं डी एस्केलेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस कॉन्क्लेव में 500 से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और 58 से ज्यादा राष्ट्रीय चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले, एनएमसी के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात चंद्रकांत शेठ, डॉक्टर किरण बेदी तथा पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सुनीता दुबे ने कहा कि फिट इंडिया 2.0 का उद्देश्य भारत को अधिक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान भारत लाइफ सेवर मिशन और तारा कैंसर इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई। से अमेरिका से भी लोग इलाज कराने आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो क्या लग रहा है कि भारत मेडिसिन के थ्रू सुपर पावर बनने की कगार पर है? भारत का युवा तैयार हो जाए, स्किल्ड हो जाए, मेहनती हो जाए, डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो भारत तो ऑलरेडी सुपर पावर है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमन पावर है, ह्यूमन पावर सबसे बड़ी यूथ पावर है। सो अगर हमारा हर युवा ये शुरू कर दे कि मुझे भगवान ने जो भी दिया है मैं इसका सदुपयोग करूंगा, और उसको भगवान ने क्या दिया? दिमाग दिए, दिल दिए, हाथ पैर दिए। अगर वो दिल, दिमाग और अपने हाथ पैर को मेहनत पे लगा दे और 1.5 बिलियन जो कि सारी अमेरिका है, सारा यूरोप है, सारा ऑस्ट्रेलिया है, इतने सारे देश तो इधर ही समाये हुए हैं। Namaskar. It is a privilege to address the 9th Fit India 2.0 National Doctors Day Conclave 2026 and Healthcare Innovation Summit this afternoon. On National Doctors Day, I extend my heartfelt gratitude to every doctor, nurse, and healthcare worker in our country. You are not just healers, but true nation builders. You don't just treat patients, you give people hope and families their loved ones back. We are truly grateful to you, friends. India today stands at the threshold of the most transformative decade in its healthcare journey. Over 12 years, the Modi government has worked relentlessly to strengthen healthcare infrastructure and expand access to quality and affordable healthcare for all. Let me list out some of our steps. 1. The rapid expansion of All India Institutes of Medical Science, the AIIMS, is training more doctors and increasing specialized care. 2. Through Ayushman Bharat, the world's largest government-funded healthcare program, more than 60 crore beneficiaries are being protected and provided insurance against expensive healthcare expenses. 3. The Jan Aushadhi Kendras are making low-cost medicines available to families. 4. India has also emerged as a preferred destination for medical tourism, with patients from across the world choosing our hospitals. आज के जो प्रोग्राम किया गया इसके बारे में क्या बताना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य है? पहली बात तो ये टिपिकल जो कॉन्क्लेव होता है, समिट होता है, ये नहीं है।
हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया की ये एक तरह से एक्टिविटी लैंडस्केप है, जहाँ पे हर बार जब हम डॉक्टर्स डे रखते हैं तो सीपीआर रहता है, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। तो आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। स्पेशली जो डॉक्टर असॉल्ट का जो मैटर चल रहा है अक्रॉस इंडिया, और हम लोग अक्रॉस इंडिया सारे डॉक्टर मेडस्केप इंडिया से जुड़ के अपनी सेफ्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, ड्यूटी पे लाइफ सेफ्टी के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशली आज बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रोग्राम आज का है जो हम सीपीआर कर रहे हैं, फिट इंडिया के अंदर सीपीआर कर रहे हैं। और आज देश में हमारे जो सीपीआर रेट है वो 2% पॉपुलेशन ही लर्न कर चुका है। तो हमारे उस मिशन में कि कम से कम आने वाले 2030 तक लार्ज नंबर ऑफ सीपीआर ट्रेन हो, हर घर में एक सीपीआर ट्रेन हो, और हर एक स्टूडेंट से लेके, घर से लेके, मीडिया से लेके सीपीआर ट्रेन हो, क्योंकि हम अपने हाथ से छोटे से स्किल से जान बचा सकते हैं। तो ये आज के दिन हम लोग का एक सेरेमोनियल सिग्नेचर है जिसके अंदर भारत लाइफ सेवर मिशन लॉन्च हो रहा है, जो पूरे मास को इन्वॉल्व करने वाला है अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट से लेके, पहले क्या होता था कि हम लेटर लिखते थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को। अभी ये सीन है कि सब डॉक्टर चाहते हैं कलेक्टिवली कि ये हो, अब उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। That's all. आज डॉक्टर्स डे भी है, तो क्या लगता है कि इस तरीके की जो पहल होती है लोगों को फिट रखने के लिए और बाकी जानकारी देने के लिए, वो कितना ज़रूरी होता है? अगर देखा जाए, आज अगर कोई भी चीज़ है, फिटनेस इज़ अ टुडेज मेडिसिन। अगर आप कुछ भी, अगर आप बोलोगे कि अगर फिटनेस आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फिट नहीं रहोगे तो डेफिनेटली जब आप आओगे बीमार होकर डॉक्टर के पास तो फिर इलाज करना पड़ता है। तो आज अगर फिटनेस के ऊपर आप सजग रहोगे तो मुझे लगता है कि देश आने वाले टाइम पे प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़, जो डिसीज़ है तभी प्रिवेंट कर पाओगे जब आप फिट हो। अगर आप अनहेल्दी हो, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कभी कभी हम लोग देखते हैं पेशेंट आता है और क्रिटिकली उसे बचा नहीं पाते हैं क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, तंबाकू खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी है, कई सारी हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन अगर एक बार जागरूकता समाज में आती है हमारे डॉक्टर के द्वारा, स्पेशली बिकॉज आई टोल्ड यू कि दिस फिट इंडिया इज अ डॉक्टर लेड प्रोग्राम, और ये है हमारे सिटीजन के लिए, वो सब ओनर है, आप ओनर हो इसके, और ये नेशनल अलाइंड है कि हमारी जो मिशन है, हमारे जो काम है वो नेशनल अलाइन है, और हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इससे जुड़ें और फिटनेस और हेल्थ पर करें और सीपीआर सीखें। दिस इज अ टुडे का मेजर थिंग विच वी आर टुडे डूइंग। और ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग वेरियस प्रोग्राम टुडे, जैसे एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ डॉक्टर, जितना भी मुझे अपने डॉक्टर के सेफ्टी के लिए करना था वो मैंने कर दिया। अब ये फैसला गवर्नमेंट के पास है कि वो हम लोगों को या खुद विन करना चाहते हैं तो उन्हें वो लाना है जो सबके लिए फ़ायदा है। पेशेंट के लिए भी ग्रीवेंस देख रहे हो, डॉक्टर का भी देख रहे हो, लंबा नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बियॉन्ड ये ज़रूर है कि हम लोग आज खुद की, हम डॉक्टरों ने डिसाइड कर लिया है, 2 प्रोग्राम उनके लिए लॉन्च हो रहा है। स्पेशल एक लॉन्च हो रहा है कि रेड फ्लैग अलर्ट डिस्कल्टेशन बटन है, जो आप दबाओगे, जैसे कि हॉस्पिटल में कैजुअलिटी है, आईसीयूज़ है, और जैसे ट्रॉमा की जगह पे है, जहाँ भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं और हम बताते हैं पेशेंट को कि ये कंडीशन है, या पेशेंट आके वहाँ पे डायरेक्टली डॉक्टर से मिलता है। अगर वो मिलने के बाद जो एक्सप्रेशंस होता है, डॉक्टर किस तरह से बोलता है, शायद कभी अच्छा ना हो या अच्छा न लगे, क्योंकि जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में अपने लोगों को ठीक करने जाते हैं, और हर बार कभी कभी डॉक्टरों के लिए पॉसिबल नहीं रहता है कि उनके हिसाब से ही रिजल्ट आए। हाँ, तो मतलब आज एक डॉक्टर डे के अवसर पर यहाँ मौलनगर हॉल में डॉक्टर्स का और स्टूडेंट का यहाँ अच्छा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। और ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए, कोई डिसीज ना हो, इसके लिए भी मतलब डॉक्टर मार्गदर्शन करते हैं। और जो कोई पेशेंट होता है उसको ठीक करने का काम डॉक्टर के माध्यम से होता है। सुनीता जी ने आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनको भी लाया गया है, होम्योपैथी वाले लोगों को भी लाया गया है। तो मुझे लगता है कि सुनीता दुबे जी मुंबई में रहती है, घनश्याम दुबे की वो लड़की है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है जी, वो जो है वो सब मतलब लोगों का जब कोई जो शरीर में थोड़ा कम ज्यादा होता है तो उसको ठीक करने का काम मतलब फिजियोथेरेपी माध्यम से होता है। तो जिंदगी में फिजियोथेरेपी होना बहुत बड़ा आवश्यक है, एक्सरसाइज करना आवश्यक है, मेडिटेशन करना बहुत बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए ये सभी लोगों को उन्होंने आज इकट्ठा लाया, ये बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है डॉक्टर्स डे के अवसर पर, इसको एक अलग सा महत्व है।
डॉक्टर देवी है। सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर्स डे के ऊपर तमाम डॉक्टर्स को हृदय से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। देश आगे बढ़ रहा है जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हमारे डॉक्टर्स को भी जाता है। आज के मेडस्केप के इस कार्यक्रम के लिए मैं सुनीता दुबे जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। हर साल की तरह इस बार वो फिर से दिल्ली में आई हैं और उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है जहाँ देश भर से और विदेशों से भी कुछ ऐसे डॉक्टर यहाँ मौजूद हो रहे हैं जिनको सुनने के लिए मैं खुद बेताब हूँ। हम लोग मेडस्केप के साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों के साथ और हमारा भिद है यही है कि देश के अंदर जो मेडिकल एड है, मेडिकल सेटअप है, जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है, उन्हें पूरी इज्जत बख्शी जाए, उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि लोग भूल रहे हैं कि हमने दो प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा नोबल माना है, एक बीइंग इन टीचिंग और एक वन बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर। और डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया गया है। आज ऐसे क्या मुसीबत पड़ी है कि लोगों को कि वो डॉक्टरों पे हाथ उठाते हैं, एक ज़रा सी अनजानी गलती के वजह से डॉक्टर पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें इन सारी चीज़ों को सुधारना है, फिर से एक बार एक अच्छा वातावरण पैदा करना है जहां हम लोग अपने सम्मानीय डॉक्टरों को पूरा सम्मान दे सकें और इज्जत के साथ उनके साथ व्यवहार कर सकें। आज के इस मेडस्केप के पीछे एक बहुत बड़ा जो हमारा मकसद है वो यही है कि डॉक्टरों को पूरी इज्जत दी जाए, पूरा मान और सम्मान दिया जाए। To Sunita Dubey ko. I mean, I'm always, it's a mutual admiration and I'm always inspired by her. Currently, I am the Honorary State Secretary, Delhi Medical Association, and I was the President IMA South Delhi 2 years back. और अभी तुरंत जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, वहाँ मैं गवर्निंग बॉडी काउंसिल का मेंबर भी बना हूँ। आई थिंक मेडस्केप इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज मेरे भी मुद्दों की लड़ाई रही है एंड आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 150 डॉक्टर्स विच इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दिस इज़ द 4th जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स। आई थिंक द मोस्ट important is it's not the legacy of the doctors, it is the legacy of the purpose, and it is always the purpose of a name, and Medscape has been fighting for the purpose violence against doctors I think सबसे बड़ा मुद्दा है जिस चीज़ के लिए Medscape बहुत टाइम से जाना जाता है, and I really congratulate